इससे पहले कि ये एतवार की सेवकाई में प्रचार में स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं आप अपने आप से एक बार सवाल पूछे कि आप यहां पर क्यों हैं। अगर आप यहां पर बैठे हैं तो आप यहां पर क्यों हैं। पूछिए जरा अपने आप को ये सवाल। कई बार हमें पूछना चाहिए कि मैं यहां क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं। अगर कोई काम आप कर रहे हैं और आपको वो जानना जरूरी है कि ये काम आप क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है इस काम के पीछे, मैं यहां पर क्यों आया हूं। ये सवाल आप खुद से पूछे। एक सेकंड आंखें बंद करें और पूछे कि मैं यहां पर क्यों हूं। और मैं शायद किसी ने धक्का दिया होगा, मम्मी ने जोर जबरदस्ती करी है, डांट के मार के, शायद आपका किडनैप करके कोई यहां पर ले आया है, मुझे नहीं पता। धक्के से आपको यहां ले आया है, मुझे नहीं पता, मगर आपको पता है कि आप यहां पर क्यों हैं। और अगर आपको पता है कि आप यहां पर क्यों हैं, तो उस क्यों को ढूंढने का फर्ज भी आपको बनता है, उस क्यों को अचीव करने का भी फर्ज आपका बनता है। आमेन। मैं विश्वास करता हूं अभी तक आपको वो जवाब मिल गया होगा कि आप यहां पर क्यों हैं। पिछले हफ्ते जब हम ये प्रीचिंग स्टार्ट कर रहे थे एजिकियल 34, तो मैं वहां पर एक ऐसी कलीसिया को के बारे में बता रहा था जहां पर, जो चर्च के अंदर भी है, और चर्च के अंदर उन्होंने एक गड़बड़ी फैला रखी है कि जहां पर वो खाते हैं वहीं पर वो गंदगी कर देते हैं, उस जगह को वो गंदा कर देते हैं। और परमेश्वर इस कलीसिया से नाराज है और उसका न्याय इस कलीसिया के ऊपर आने वाला है। उसी सिलसिले में मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि ये आ, थोड़ा सा एक गहरी टीचिंग है। तो मैं चाहता हूं कि जितना आराम से मैं आपको इसके अंदर ले जा पाऊं, उतना जल्दी आपके लिए शायद आप इसको समझ पाए। और समझ के जब आप इसको अपनी लाइफ में लागू करते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि ये आपके बंधनों को खोल देगा। आमेन। बड़े सारी बातें जहां पे आप रुकावट को देख रहे हैं, जहां पे आप ये देख रहे हैं कि चीजें हो नहीं रही हैं, मूव नहीं कर रही हैं, मैं विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर का कलाम आप तक पहुंचेगा, चीजें आपको थोड़ा ईज आउट हो जाएंगी, थोड़ा आराम से आप देख पाओगे और आप बरकत को महसूस कर पाओगे। परमेश्वर बड़े अमेजिंग तरीके से काम करता है। उसके काम करने का तरीका बड़ा ही आशीष वाला तरीका है। अगर आप अपनी जर्नी को देखें प्रभु में, हम में से बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु को जानते नहीं थे, शायद उसका नाम भी नहीं सुना होगा, मगर न जाने कैसे प्रभु ने हमें अपनी ओर खींच लिया। और आज शायद हम उस जगह के ऊपर हैं कि प्रभु के बिना हम अपने आप को सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो आप अपनी जिंदगी के अंदर देखिए कि प्रभु ने आप कहां पर थे और परमेश्वर ने आपको कैसे अपनी ओर खींचा। कितनी गलतियों में थे, कितने गुनाहों में थे, प्रभु ने आज हमको खींच के एक पवित्रताई की जगह के ऊपर रखा है, एक उम्मीद दी है कि मैं तेरे लिए खड़ा हुआ हूं। तो थोड़ा सा बैक ट्रैक करके आप सोचें कि परमेश्वर कितना भला है, किस रीति से वो काम करता है। जब कल रात को मैं बाइबल पढ़ रहा था, एक बड़ी जब आप यूहन्ना 3 को पढ़ते हैं, तो वहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रहा है दो लोगों के बीच में। एक है प्रभु यीशु मसीह और एक है निकोदिमस। तो निकोदिमस क्या था, वो एक बाइबल सिखाने वाला था, परमेश्वर के वचन को सिखाने वाला था, और वो जानता था कि प्रभु यीशु ही है जो उद्धार का मार्ग बता सकता है। वचन था उसके पास, उसको जो इब्रानी तौर तरीके थे ये भी पता थे, मगर उसको उद्धार का नहीं पता था। तो एक रात को वो प्रभु यीशु से मिलने को आता है। जो जो कॉन्वर्सेशन है, आप यूहन्ना 3 में उसको देख सकते हैं, सीरियसली देख सकते हैं। अच्छा, एक काम करो, हाथ उठाओ, अपना सज्जा हाथ उठाओ, उठाओ उठो उसको, थोड़ा हिलाओ उसको, हिलाओ हिलाओ, बोलो खुदावन इस हाथ के लिए शुक्रिया। और अपनी ठुड्डी पकड़ लो। ये ठुड्डी है। एग्जैक्टली exactly। आज मैं यही चेंज करना चाहता हूं।
क्योंकि आप वही करते हो जो आप देखते हो। ठीक है जी। तो यही इसीलिए थोड़ा सा अपनी आंखें कान वान खोलो, मैं हौले हौले चलूंगा और आपने बातों को समझना है। ठीक है। तो जब आप निकोदिमस और प्रभु यीशु की बात को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो निकोदिमस एक रिलीजियस साइकिल को फॉलो कर रहा है। मगर जब वो उस चीज को फॉलो कर रहा है, उसको पता है कि इसमें मिलना कुछ नहीं है, उद्धार का मार्ग जो है यीशु के पास है। तो यीशु के पास जाता है और यीशु उसको यूं कहता है कि अगर तू स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो तुझे दोबारा जन्म लेना होगा। और जन्म लेने का तरीका क्या है? आत्मा और पानी से। तो जितने लोग बॉर्न अगेन हुए हैं, नया जन्म पाया है, तो आपने एक तरीके से जन्म लिया है। आपकी जो पैदाइश है वो शरीर से नहीं हुई है, वो आत्मा से हुई है। और पानी में आपने अपने आप को धोकर शुद्ध किया है, यानी कि बपतिस्मे में प्रभु यीशु को फॉलो किया है। टेक्निकली यीशु यूं कहता है कि जैसे मैं पैदा हुआ हूं वैसे ही तुम भी पैदा हो, जैसे मैंने किया है वैसे तुम करो, तभी तुम जो मौत का साइकिल है, जो दुनियावी जो नेचुरल साइकिल है, आप उसको तोड़ दोगे। पैदा तो हम सभी हुए ना, तभी यहां बैठे हैं। मगर यीशु कैसे पैदा हुआ? पवित्र आत्मा के जरिए से। हम कैसे पैदा हो सकते हैं प्रभु यीशु की तरीके से? जब हम विश्वास करके उसको पुकारेंगे, अंगीकार करेंगे, हम नया जीवन पाएंगे और बपतिस्मा लेंगे। तो नेचुरल साइकिल को तोड़ने का तरीका क्या है? फॉलोइंग जीसस, यीशु को फॉलो करना, आत्मा में दोबारा पैदा होना, बॉर्न अगेन होना। ठीक है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। आप सभी विश्वासी हैं, आप सभी को पता है कि आत्मा में कैसे पैदा होया जाता है। ठीक है, ये सभी आपको, आप में से सारों को पता है कि बॉर्न अगेन होना कैसा है। अगर आप नेचुरल, एक तरफ एक नेचुरल साइकिल चल रही है, ठीक है, और एक तरफ हम बोलते हैं कि हम बॉर्न अगेन है। नेचुरल साइकिल क्या कहती है? तू जिया है, तू मरेगा। और तू मरेगा, मरेगा कैसे? कि तुझे जलाया जाएगा या जो भी तेरे साथ होना है वो होगा। तेरे क्या बोलते हैं, तेरा श्राद्ध होगा और जो भी होगा, और उसके बाद तेरा न्याय होगा और यमराज तुझे लेने आएगा, तुझे नरक में डाला जाएगा या स्वर्ग में, वो जो भी स्टोरी है। ठीक है, मैं उसके अंदर नहीं घुसता हूं। मगर हमारे पास विश्वास क्या है? क्योंकि मैंने नया जन्म लिया है, तो मैं ये जो साइकिल है, इस साइकिल में से निकल के एक अलग सिस्टम में चल रहा हूं। वो सिस्टम क्या है? आत्मिक सिस्टम। तो नेचुरल साइकिल को बीट करने का क्या तरीका है? स्पिरिट में आप बॉर्न हो जाइए। ठीक है, हम पकड़ लें इस बात को। अब अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं आत्मिक हूं, मैंने आत्मा से जन्म लिया है और मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूं। कितनी अच्छी बात है ये। मगर इसके अंदर चक्कर क्या है? क्या आपको खांसी बुखार जुकाम होता नहीं है? हाँ, अगर चोट लगे तो आपको खून नहीं निकलेगा? तो आपने साइकिल कैसे ब्रेक किया? आपने साइकिल कैसे ब्रेक किया? हम अभी भी एक साइकिल में हैं, जो हमारा शरीर है। ठीक है, वो अपने तरीके से परफॉर्म करता है, मगर उस शरीर के अंदर एक आत्मा है। ठीक है, हम उस आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। समझे? कुछ पुराणों में ऐसा लिखा गया है, शरीर जो है वो नश्वर है, वो नाश हो जाता है, मगर आत्मा है, उसको कोई नाश नहीं कर सकता, जो कि सच है। या तो आपकी आत्मा नरक में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी। दोनों सूरतों में आप मरने नहीं वाले। स्वर्ग में जाके हम आनंद करेंगे और नरक में जाके आपको पता ही क्या होना। मेरी गल समझ लें कि ठीक है। तो हम इस बात को थोड़ा देखेंगे। तो परमेश्वर एक एक सिस्टम के तहत से काम करता है। परमेश्वर किन लोगों को ढूंढ रहा है? जब आप यूहन्ना 4 को पढ़ते हो तो वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और कैसे, सच्चाई से क्या करते हैं? क्या करते हैं? चलते नहीं है, आराधना करते हैं। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। तो परमेश्वर के रडार में आने का तरीका क्या है? आत्मा और सच्चाई, आत्मा और सच्चाई।
ठीक है, जो ये दोनों चीजें आपकी लाइफ में आई तो परमेश्वर की नजर आपके ऊपर होगी। आत्मा जो कि पवित्र आत्मा है और सच्चाई। ठीक है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम एक मिट्टी की मूरत था या एक मिट्टी का बॉडी था। वचन ऐसा कहता है कि जब परमेश्वर ने अपना श्वास फूका या अपने प्राण उसमें फूके तब वो एक लिविंग बीइंग या चलता फिरता चीज बन गया, व्यक्ति बन गया, आदमी बन गया। मगर जब आदम से पहले हम थोड़ी 2 आयतें पहले देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर यूं कहता है, आओ चले हम मनुष्य को अपनी सूरत में, या आओ चले हम मनुष्य को बनाएं। तो परमेश्वर किसको कह रहा है आओ चले? प्रभु तो एक ही है ना? प्रभु तो एक ही है, तो वो कह किसको रहा है? उसको कौन चाहिए आदमी बनाने के लिए? वचन क्या कहता है कि वो ना, उसने जो 5 दिन थे उसने बोल बोल के सृष्टि की, मगर छठे दिन वो इस दुनिया में उतरा और उसने हाथों से आदमी को सिरजा। ठीक है, तो ये सिरजने वाली जो बात है इसमें कौन लोग थे जब परमेश्वर कहता है आओ चले? आपको लगता कौन कौन आए थे? हाँ जी, पवित्र आत्मा और आओ का मतलब क्या है? एक है पिता परमेश्वर यहोवा, चलिए मैं बता देता हूं, कोई कंफ्यूजन है इसमें तो उसको भी बता दो। एक है पिता परमेश्वर यहोवा, दूसरा है उसका वचन जो देहधारी होकर हमारे बीच में चला, वो कौन है? और तीसरा कौन है? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर और कुछ नहीं है मगर आत्मा है। तो ये तीनों, अब आपका सवाल होगा ये तीन अलग अलग क्यों है, एक क्यों नहीं है? और एक होते हुए भी अलग अलग क्यों नहीं है? सुनिएगा, आपके घर में पानी है? सबने पानी देखा है? नहीं देखा? आवाज क्यों नहीं दे रहे हो? पानी देखा है। पानी को फ्रिज में रख दो तो क्या बन जाता है? हाँ, वही पानी को बाहर निकालो तो क्या हो जाता है? उसी पानी को गैस में चढ़ा दो तो क्या हो जाता है? और गर्म होने के बाद क्या निकलता है? तो पानी सेम ही है, पानी, मगर उसके 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अगर आप बर्फ खा रहे हो तो क्या आपकी प्यास बुझ सकती है? हाँ, ओके, तो आपको प्यास बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और अगर आपने अपने चेहरे को सुंदर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हैं? वो क्या लेना पड़ेगा? क्या क्या? अरे जोर से बोलो। भाप लेना पड़ेगा। कल मैंने एक वीडियो देखी, उसमें औरत अपने बाल उबाल रही थी। मैं डर गया, मैंने कहा सुंदरता के लिए क्या क्या सहना पड़ता है। और यही औरत कॉकरोच देख के डर जाती है, मगर जब उसको ब्यूटी करना होता है अपने बाल डुबो के उबाल रही है। कमाल है, बल्ले बल्ले। बहादुरी को अगर, मतलब अगर मैं कभी प्राइम मिनिस्टर वगैरह बना तो जो ऐसे ट्रीटमेंट्स करता है मैं उनको एक गिफ्ट देना चाहता हूं कि कैसे ऐसे इतने बलिदान वाले काम हो जाते हैं। तो आपको यह समझना है कि परमेश्वर का जो सिस्टम है वो शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। हम शरीर में होते हुए भी शरीर के नहीं हैं बल्कि रूह से काम करते हैं। वचन क्या कहता है? जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो किसकी संतान है? ओके, अब कुछ लोग आत्मा में तो चलने की नाटक करते हैं मगर आत्मा से चलते नहीं है। ठीक है, इस बात को हमने थोड़ा सा पकड़ के बैठना है और इसको समझना है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो मैं विश्वास करता हूं आपकी लाइफ के बहुत सारे बंधन टूट जाएंगे आज। ठीक है, ये इसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, आप मेरी मदद करिएगा। जो कुछ भी आप देखते हैं परमेश्वर ने सिरजा है वो आत्मा में होकर सिरजा है। ठीक है, तो परमेश्वर कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आप कौन है? जब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे को तेरी मां की कोख से होने से पहले जानता था, तो इसका मतलब सबसे पहले आप कहां पर थे? अपनी मां की कोख में आने से पहले एक आत्मिक फॉर्म में थे। ठीक है, आप एक आत्मा है, आपके पास एक शरीर है और आपके पास एक प्राण है। क्या है?
वो विलन प्राण नहीं, प्राण, सोल, 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 सब बोलो सोल। कंफ्यूजन क्या होता है? कुछ लोग सोल में होकर इबादत करते हैं, आत्मा में नहीं, सोलिश, प्राण में होकर। ठीक है, आप कई बार देखेंगे आ, लोग कैसी कलीसिया को ढूंढ रहे हैं। लोग ऐसी कलीसिया को ढूंढ रहे हैं जो उनकी आत्मा को अपील ना करे, मगर वहां पे एस्थेटिकली गुड हो। एस्थेटिक समझते हैं? ऊपरी तौर से वो दिखने में अच्छा होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, भले ही वो म्यूजिक कोई शराब पीने वाला बजा रहा हो या कोई व्यभिचारी बजा रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनाई देना अच्छा चाहिए। क्योंकि हमने 1 घंटा बैठना है तो हमें वो म्यूजिक इंजॉय करना आना चाहिए। ठीक है, लाइटिंग्स हो, खुशबू हो, एस्थेटिकली वो सही हो। ठीक है, मैं ऐसे चर्च से आया हूं जहां पर हमारे पास माइक्स भी नहीं हुआ करते थे। हमारी प्रार्थना कैसे होती थी, वर्शिप कैसे होती थी मालूम है? इसी पे सारा संडे हमारा निकल जाता था। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि जब आप रूह के दीवाने हैं, रूह आपको कहीं पे भी मिले, आप वहां पे बैठ जाते हैं। आप किसी नशेड़ी से पूछो, ये जो चरस मार रहे होते हैं, इनसे कभी पूछो, मैं बड़ा एक बहुत ही वेग एग्जांपल दे रहा हूं, इनको कहीं माल मिल जाए, इनका माल कहीं भी रखा हो, ये पहुंच जाते हैं वहां पे। इनको ये नहीं फर्क पड़ता वो ड्रेन का कोना है या कोई 5 स्टार होटल है या कुछ भी है, ये माल के पीछे दीवाने हैं। क्योंकि ये आत्मा के चलाए नहीं चल रहे, इनकी आत्मा में एक दुष्टात्मा मिली है और वो दुष्टात्मा इनको गाइड करती है। समझ रहे हैं? मगर हम में से कुछ लोग हैं जो सोलिश हैं, जो प्राण से सोचते हैं, ऊपरी रीति से सोचते हैं, ऊपर से सोच रहे हैं, दिखने में आत्मिक है, दिखने में चर्च में आ गए, दिखने में चर्च में आ गए, मगर कोई ऐसा बंदा है जिसके कपड़े थोड़े से माड़े हैं ना, उसके साथ लागे होके नहीं बैठते। कई बार मैं कई जगहों पर जाता हूं और बोलते हैं कि हम तो प्रभु में बहुत अच्छे हैं, मगर कई लोगों के कप उन्होंने अलग कर रखे हैं, अलग बर्तनों में उनको खाना दिया जाता है। क्या? सोल से। उन्होंने अभी भी सच्चाई को नहीं समझा। जानते हैं, चर्च आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हाथ उठाते हैं, नाचते हैं, मगर उन्होंने अभी भी सच्चाई को नहीं समझा है। सच्चाई को वो जानते नहीं है। सुनिएगा, जो आपका सोल है ना, उसके अंदर बड़े सारे इमोशंस होते हैं। अगर आपको सपोज आपकी उम्र 40 साल है, ठीक है, 40 साल से ये शरीर आपके साथ है, तो ये शरीर 40 साल से अलग अलग एक्सपीरियंस में से होकर गुजरा है। बीमार हुआ, दुखी हुआ, मार पड़ी, उदास हुआ, इश्क में पड़ा, दिल टूटा, जुड़ा, नाकामयाबी मिली, धक्के मिले, वो जो सारा डिपॉजिट है ना, वो आपके दिल में है, यहां पे। अब आप सोच रहे हो कि आप उदास क्यों हो रहे हो? आप उदास इसलिए हो रहे हो कि कुछ ना कुछ आपके सोल में फंसा हुआ है, किसी चीज ने आपके सोल के ऊपर कब्जा किया है, इमोशंस हैं आपके। और कई बार हम भावनाओं में बहके, इमोशंस में बहके परमेश्वर को देखते। ठीक है, इसमें बुरी बात नहीं है, हम सब देखते हैं, मगर एक मैच्योरिटी का लेवल आता है। क्योंकि मैं बहुत समय से डिलीवरेंस मिनिस्ट्री कर रहा हूं और मैं आज जानता हूं कि कलीसिया का हाल क्या है। कलीसिया इमोशनली ब्लैकमेल हो रही है, इमोशनली। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो आपका जो सोल है वो आपको बता रहा है कि आपने कहां जाना है। आपका सोल बता रहा है कि जो आपको अच्छा लग रहा है। सपोज आज आपको पैसे की जरूरत है, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी आत्मा कैसे फ्री हो सकती है। जरूरत आपको पैसे की है और मैं बता रहा हूं आपका सोल कैसे फ्री हो सकता है। तो आपका दिल, आपका दिमाग क्या बोलेगा? ये सही नहीं है, ये प्रचार मेरे लिए है ही नहीं। मगर वचन क्या कहता है कि जैसे तेरी प्राण प्रॉस्पर करेगा, यूहन्ना के अंदर लिखा है, वैसे ही तू प्रॉस्पर करेगा। एज योर सोल प्रॉस्पर्स यू विल प्रॉस्पर।
जैसे तेरे को चंगाई यहां पर मिलेगी वैसे ही तेरा बटुआ इंक्रीज होने लगेगा। आप सोचोगे मेरे सोल और मेरे बटुए के बीच में क्या रिश्ता है? आत्मा का रिश्ता है। परमेश्वर ने जब कहा रोशनी हो, तो परमेश्वर कहां था? एक आत्मिक लेवल पर था, और उसने आत्मा में, परमेश्वर क्या है? आत्मा, और उसने कहा रोशनी हो, तो रोशनी कैसे हो गई? रोशनी कैसे हो गई? स्पिरिचुअल लेवल में ना तो चांद थे, ना सूरज था, ना तारे थे, मगर परमेश्वर ने जैसे ही हुक्म दिया रोशनी हो, और रोशनी कैसे हो गई? आप सोचते नहीं है? चांद तारे तो उसके बाद बने। आपको यह समझना है कि आप सोल से, सपोज आप बीमारी के साथ आए, गरीबी के साथ आए, आप सोच रहे हो कि मेरे को उस बात का तो जवाब नहीं मिला, मगर अगर आपका सोल फ्री हो गया तो बहुत सारी बातों का आपको जवाब मिल जाएगा। सुनिएगा, आपको मालूम है मैं सेवकाई में हूं, फुल टाइम सेवकाई करता हूं। हाँ जी, कोई शक है आपको कि सुबह से लेकर शाम तक मैं यहीं होता हूं? मेरे पास कोई धंधा नहीं है। धंधा है मगर यही मेरा धंधा है, यही मेरा बिजनेस है, यही मेरा काम है। ठीक है, तो अचानक से मैं अगर आपको बोलूं कि परमेश्वर मुझे बोल रहा है 100 चर्चेस खोलने के लिए, हाँ, मुझे लग रहा है कि प्रभु मुझे बोल रहा है 100 चर्चेस खोलूं, तो इसमें आपको कोई बुरी बात नजर आएगी? मुझे भी नहीं नजर आएगी। मगर क्या परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला? मेरे दिल में ख्वाहिश थी, एक ख्वाहिश आई कि 100 चर्चेस होने चाहिए आपके, दुनिया के कोने कोने में होने चाहिए, जो कि होंगे एक दिन। वो दिन कौन सा होगा मुझे नहीं पता, मगर अब मैं क्या करने लगूं? जुगाड़ करने लगूं। कोई भी बंदा मिला, अच्छा तू आजा, तू भी चर्च खोल ले, हाँ तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। तो बोलने के लिए क्या हो गए मेरे पास? 100 हो गए। आपके पास क्या है? 100 चर्चेस हैं। मगर उन चर्चेस के अंदर हो क्या रहा है? उन चर्चेस के अंदर चल क्या रहा है? क्या सिखाया जाता है? क्या बोया जाता है? क्या काटा जाता है? किसी को कुछ नहीं पता। मगर हमारे पास बोलने के लिए एक बात होगी, हमारे पास 100 चर्चेस हैं। दिस इज कॉल्ड बीइंग सोलिश। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही काम करते हैं। हमारे दिल में एक जरूरत आई, हम उस जरूरत के लिए, कोई बुरी बात नहीं है, आपकी आपके घर में बीमारी आई, गरीबी आई, श्राप आया, जादू टोना आया, तो आप उसको ढूंढने लग गए। जब आप नए होते हैं विश्वास में, तो आप एक होटल ढूंढ रहे होते हैं जो आपकी आत्मिक भूख और प्यास को मिटा दे। मगर होटल जा जाके एक दिन आदमी थक जाता है और वो यूं कहता है मुझे घर का खाना ही पसंद है। सुनिएगा, आप प्रेरित पौलुस की एक कहानी सुनाता हूं आपको। प्रेरित पौलुस एक जहाज में बंदी बनाकर रोम ले जाया जा रहा। आपको मालूम है ये कहानी प्रेरितों के काम में? वो जहाज क्या होता है, तूफान में फंस जाता है। तो जो सूबेदार होता है उसके मन में आता है कि सब कैदियों को मार दूं, और कुछ ट्रांसलेशंस में ऐसा लगता है पौलुस को छोड़ दूं क्योंकि वो अच्छा आदमी। मगर पौलुस उस सूबेदार को कन्विंस करता है कि भाई किसी को नहीं मारना। तो ये जहाज बड़ी मुश्किल से फंसा हुआ होता है, ये जाता है माल्टा के द्वीप में, वहां पे टूट जाता है, सब लोग बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, पौलुस को सांप काट लेता है, और वगैरह वगैरह कहानी। पौलुस अपना हाथ माल्टा के द्वीप के सरदार के बाप के ऊपर रखता है जो मरने के हालत पे है, जो बीमार है। वचन कहता है कि माल्टा के द्वीप के सरदार का पिताजी चंगा हो गया, और उसके बाद बहुत सारे लोग चंगाई के लिए पौलुस के पास आए। अब पौलुस को क्या करना चाहिए? मैं आपको, अगर पौलुस आत्मा से नहीं होता, सोल से होता, तो वो यूं करता, मैं परमेश्वर का जन हूं। तो मैं ये माल्टा के द्वीप के सरदार को बोलता हूं कि जितने रोमी लोगों ने हमारे को यहां पर बंदी बना के रखा है, क्योंकि हम यहां से निकले, रोम जाएंगे, हमें जेल डाला जाएगा, हमें मारा जाएगा, पीटा जाएगा, बदसलूकी की जाएगी, क्योंकि मैंने तेरे साथ भलाई करी है। तो तू एक काम कर, ये जितने रोमी सैनिक है ना, इनको मार दे। मैं तो प्रभु का जन हूं, मैंने प्रेयर करी, तेरा बाप चंगा हो गया है ना, अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी।
क्या पौलुस ने ऐसा किया? अब इसको नेचुरल तरीके से देखो, आप इसको नेचुरल तरीके से देखो। नेचुरल तरीके से आप देखोगे बंदा बेवकूफ है यार, बंदा बेवकूफ है, भाग सकता था फिर भी नहीं भागा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बंदा बेवकूफ है, उसको परमेश्वर ने पूरी अथॉरिटी दी, पूरी ताकत दी कि जो कुछ करना चाहे वो उस द्वीप के अंदर कर सकता है, उसका इतना वट है, मगर उसने नहीं किया। मेरी बात को समझ रहे हैं? कई बार आपकी जिंदगी में मौके आएंगे कुछ चीजों को करने के लिए, खुला इनविटेशन होता है, खुला। परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है, क्या ये आत्मिक है या प्राण से चलने वाला है। अब कुछ लोगों का दिल है वो किसी लड़के या लड़की के ऊपर आ गया, अब दिल आया, गधी पे तो परी क्या चीज है, तो इश्क उसी से करना है, शादी उसी से करनी है। अब इमोशन का क्या है, आज गधी पे आया, कल कौवे के ऊपर आ जाएगा, परसों किसी और के ऊपर आ जाएगा। तभी उसको बोलते हैं सोलमेट। मगर जो वचन कहता है कि हमारा रिश्ता क्या है, आत्मिक है, आत्मा से बंधे हुए हैं हम, सोल से नहीं बंधे हुए। मैं आपके बारे में क्या फील करता हूं वो मायने नहीं रखता, परमेश्वर आपके बारे में क्या फील करता है वो मायने रखता है। समझ में आई बात? समझ रहे? आपको एक सोलिश महिला के बारे में बताता हूं जो प्राण से सोचती थी। आपने सारा का नाम सुना है? सारा कौन थी? अब्राहम की कौन? अब्राहम की कौन? अपने उम्र के 90 साल में पहुंचती है और वहां पे परमेश्वर का स्वर्गदूत आके अब्राहम से बातें कर रहा है कि तू बाप बनने वाला है। सारा सोलिश क्यों थी? क्योंकि परमेश्वर का वायदा अब्राहम को था कि मैं तुझे बाप बनाऊंगा। सारा बोल रही है मैं तो बुढ़ी हो रही हूं, हगार से शादी कर लो, उसके साथ बच्चा पैदा कर लो, कम से कम तुम तो पापा बन जाओगे। परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर से पूछा, हाँ जी सुत्ते पे हो, पर आज आवाज आनी नहीं किसी की सामने से, क्योंकि एहो जे काम आपा हर रोज करते रहते हैं। परमेश्वर से पूछा, मगर ब्याह कराता, ब्याह करा के बच्चा भी ले लिया, लड़का भी पैदा हो गया, और कल जिससे ब्याह कराया था वो इसके दुआले हो गई। आज क्या कहती है? गलत ब्याह कराता, या तो मैनू रख ले या इसको रख ले। हाँ जी, या तो मुझे रख ले या इसको रख ले। वो गरीब की करता, उसको भेज दिया। हम में से बहुत सारे लोग प्राण में ऐसे डिसीजंस लेते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, और फिर हम सोचते परमेश्वर हमें ब्लेस क्यों नहीं कर रहा। मेरी गल पल्ले पड़ रही है? अब सारा के पास स्वर्गदूत आता है, सारा को बोल रहा है कि तू मां बनेगी, उसका हासा निकल जाता है, हंस रही है वो टेक्निकली। परमेश्वर क्या कहता है? हंसियो ना, अगले साल। बेसिकली क्या है, यहां से भविष्यवाणी हो रही है कि तुम्हारे पास परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, वहां हासा निकल रहा है। सोलिश, प्राण से सोचने वाले लोग, प्राण से अपने इमोशंस, ये सारी चीजें जो होती है ना, एक एक तूफान को पैदा करती हैं। लोग चर्चिस क्यों जाते हैं? इमोशंस। मैं एक ऐसे चर्च को जानता हूं, बगल में हमारे बहुत बड़ा चर्च हुआ करता था। वो चर्च किस बेसिस पे चलता था? क्योंकि पासवान जी वहां पर हर औरत, हर वर्शिप लीडर के साथ अपना इश्क चलाते थे, खचा खच भरा हुआ। एक साल पहले बंद हुआ, फिर चालू हो गया, और फिर वही लोग वहां पर वापस मौजूद हैं। आप इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आत्मिक चर्च? हम बहुत सारे लोग इसी कंफ्यूजन में फंसे हैं। सोल और प्राण, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, वो कौन है? वो कौन है? जो अपने इमोशंस पे चलते हैं, वो कौन है?
वो परमेश्वर की संतान नहीं है। ओके, आइए दूसरा कुरिन्थियों 14 और 15 पढ़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आपका काम क्या है? टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ गॉड। ठीक है जी। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हमारा काम क्या है एज अ चर्च? एक चर्च के तौर पे हमारा काम क्या है कि जो नाश होने वाले हैं उनके सामने हम एक खुशबू के रीति से तैयार हैं कि आप हमारे ओर फिरिए, परमेश्वर की ओर फिरिए। ठीक है। क्योंकि जो शारीरिक आदमी है, जो शरीर वाला आदमी है, वो आत्मा की बात कभी नहीं समझ सकता। आप उसको कभी नहीं समझा सकते आत्मा की बात क्या है, आत्मा क्या कहती है, आत्मा क्या चल रही है, क्या कहती है, पढ़ना मुश्किल है। तो मैं चाहता हूं इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि हम क्या है, एक खुशबू हैं। ठीक है। जब मिलाप वाले तंबू में याजक का काम क्या था? परमेश्वर की वेदी के पास क्या उठता रहता था? किस चीज का धुआं? पाजी, किस चीज का धुआं? पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू में जो पर्दे से पहले क्या उठ रहा होता था? धुआं। किस चीज का धुआं था? गंधक का धुआं, खुशबू, प्रार्थना। ये काम है हमारा। ठीक है। तो निर्गमन 28 के 8 में मैं चाहता हूं आप चलें और 8 से 16 को हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये मैं आपको याजक के कपड़ों के बारे में बताना चाहता हूं। और एपोद पर जो कड़ा हुआ पटुका होगा उसकी बनावट उसी के समान हो और वे दोनों बिना जोड़ के हों और सोने और नीले और बैंजनी और लाल रंग वाले बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हों। फिर 2 सुलेमानी मणि, क्या सुलेमानी मणि लेकर उन पर इज़राइल के पुत्रों के नाम खुदवाना। उनके नामों के 6-6 एक-एक मणि पर और शेष 6 दूसरे मणि पर इज़राइल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वालों के काम के समान जैसा छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन 2 मणियों पर इज़राइल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना। किस में जड़वाना है? सोने के खानों में जड़वा देना। और दोनों मणियों को एपोद से कंधे पर लगवाना। वे इज़राइल के स्मरण दिलाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण लिए रहेगा। फिर सोने के खाने बनवा और डरियों के समान गूथे हुए 2 जंजीर चोखे सोने के बनवा और गूथे हुए जंजीर उन खानों में जड़वाना। फिर न्याय के चपरास को भी कड़ाई के काम से बनवा एपोद के समान सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म समी कपड़ों से बनवाना। वह चौकोर और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक ही बीते की हो। ये कपड़े जो हैं याजक के, यानी कि हारून के कपड़े परमेश्वर बना रहा है। अगली स्लाइड पे हम चलेंगे। मैं आपको कपड़ों की बात क्यों बता रहा हूं? ये है हारून का कपड़ा। कुछ लोग बोलते हैं चर्च में सोना मत पहनो। सुना है आपने? क्यों? स्वर्ग में तो सड़कें सोने की हैं, पतरस ऐसा कहता है। ये हारून के कपड़े हैं, इसमें कितना सोना जड़ा हुआ है? हाँ जी। और ये इसलिए जड़ा हुआ है क्योंकि याजक का एक काम है। ये फैशन नहीं है, ये फैशन टीवी नहीं चल रहा है, याजक का एक काम चल रहा है और उसकी एक अपनी गरिमा है। ठीक है। तो ये याजक के कपड़े हैं, ये है ईपोद। ठीक है। ये कारण से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक ट्रू चर्च ये है।
ठीक है, ये याजक के कपड़े हैं उस कलीसिया के। क्यों है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। प्रकाशित वाक्य 17 पे हम ले चलेंगे, और वहां पे भी मैं किसी के कपड़ों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। कपड़े बहुत जरूरी हैं। आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं, दिखाने के लिए पहनते हैं, छिपाने के लिए पहनते हैं, ये बहुत जरूरी है। और जिस 7 स्वर्गदूतों के पास ये 7 कटोरे थे, उनमें से एक एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानियों पर बैठी है। बहुत समय पहले मैंने आपको एक टीचिंग दी थी, मरीन चर्च, पानी पर बैठा हुआ चर्च। ठीक है, ये वही वेश्या है। सुनना, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वालों ने उसके साथ व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए। पृथ्वी का राजा कौन है? राजाओं का राजा कौन है? राजा कौन है? तो राजा ने क्या किया? इस वैश्या के साथ व्यभिचार किया। सुनिएगा, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने किरमजी रंग के पशु के ऊपर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर थे और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री क्या पहने हुए थी? बैंगनी कपड़े। हारून के कपड़ों का कलर क्या है? बैंगनी। अभी आपने देखा, ठीक है, फॉल्स चर्च, पहनावा वही। सुनिएगा, और किरमजी कपड़े पहने थे, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। सुलेमानी मणि भी हारून के ऊपर है, और ये जो फॉल्स चर्च है, ये जो झूठी वैश्या है, इसके ऊपर भी सेम टू सेम मणि लगी हुई है। सुनिएगा, ठीक है। और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। ऑफरिंग में क्या है? व्यभिचार। जैसे ही आप जाते हो, आपको आपके मतलब की बात बता देते, परमेश्वर की बात नहीं बताते, आपको आपके मतलब की बात बता देते। ठीक है जी। उसके माथे पर नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों को लहू पीने से मतवाली देखा, और उसे देखकर मैं चकित हो गया। वो औरत क्या पी रही थी? वो औरत क्या पी रही थी? किसका लहू? किसका लहू? किसका लहू? यीशु का लहू। जब हम प्रभु भोज करते हैं, हम क्या पीते हैं? यीशु का। ओके। पिछले हफ्ते अगर आप मेरे साथ थे, जब साउल दमस्कस को जा रहा था, और साउल को प्रभु यीशु ने क्या बोला? तू मुझे। जबकि पौल तो यीशु को जानता भी नहीं था, देखा भी नहीं था। तो ये लहू किसका है? ये जो वैश्या ये लहू पी रही है, ये लहू किसका है? ये चर्च का लहू है, प्रभु के लोगों का, प्रभु के गवाहों का लहू है। सुनिएगा, कैसे पिया जाता है वो भी बताता हूं। मैं चाहता हूं लेवी व्यवस्था, उसका 17 का 11 खोलें। ये स्लाइड में नहीं है, क्योंकि शरीर का प्राण उसके लहू में रहता है। मैंने लहू इसीलिए दिया कि तुम शुद्ध हो जाओ और यहोवा के सामने धर्मी ठहरो। प्राण के बदले दिया गया लहू ही शुद्धि का कारण है। यीशु का लहू क्या था? किसी बकरे का नहीं था, किसी बैल का नहीं था, मगर परमेश्वर यीशु ने अपना लहू हमारे लिए दे दिया, ताकि मैं और आप शुद्ध हो जाएं। मगर अभी ये जो फॉल्स चर्च है, जो ये वैश्या, ये क्या करती है? ये लहू पीती है। कैसे पीती है? आ, फर्ज कीजिए, मैं ये कहानी आपको बहुत बार सुना भी चुका हूं। एक जवान लड़के ने अपना चर्च स्टार्ट किया, बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, बढ़िया बाइबल कॉलेज से निकल के आया, जोश के साथ आया, उसने अपना चर्च स्टार्ट किया। चर्च स्टार्ट करने के बाद 2-3 साल उसने खूब मेहनत करी,
खूब मेहनत करने के बाद भी 10 लोगों से ज्यादा नहीं उसके चर्च में। ईमानदार लड़का, फास्टिंग करने वाला, प्रेयर करने वाला लड़का, मगर 10 लोगों से ज्यादा लोग उसके चर्च में नहीं। दिल टूट गया। फिर इन पापाजियों की इसने वीडियोस देखी कि वहां तो भीड़ की कमी नहीं हो रही है। आधे से ज्यादा पंजाब में पासबान इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि पैसा हमें मिलना ही चाहिए। अगर 10,000 आदमी उधर चले गए हैं, माड़े 100 तो मेरे पास आ ही जाएंगे, तो मेरी दिहाड़ी चल जानी है। उनको बुलाया गया है, नहीं बुलाया गया है, परमेश्वर के दम से मिनिस्ट्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बाद की बात है, मगर उन्होंने खोल ली अपनी दुकान, देखा देखी। तो इस लड़के का ये बुलाया हुआ था, ये ओरिजिनल बढ़िया लड़का था, मैं जानता हूं इसको। ये पापाजियों के लपेटे में आ गया। चर्च बड़ा हो गया, सब कुछ बड़ा हो गया, मगर इसकी लाइफ नाक के बल नीचे चली गई। बस मैं बता नहीं रहा हूं उसका इशू क्या था, मगर अंत में उसका फर्ज ये हुआ, लोग आ गए, सब कुछ हो गया, मगर उसकी पर्सनल लाइफ डुबकी चली गई। और आज भी पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा है कि क्यों। कई बार बात भी कर चुका है मेरे से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपने तरीके से मैं बता भी चुका हूं, मगर एनीवेज। तो लहू क्या है? हमारे बॉडी का लाइफ है। परमेश्वर इसीलिए कहता है किसी जानवर का लहू नहीं पिया। क्यों नहीं लहू पीना? क्योंकि लहू को बनाना मुश्किल है। आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, लहू बन नहीं सकता किसी फैक्ट्री में। आज भी मालूम है ना, अगर लहू की जरूरत पड़ेगी तो हमें एक दूसरे से मांगना पड़ेगा, बन नहीं सकता। ओके? तो परमेश्वर कहता है लहू नहीं पीना। लहू किस लिए है? कि परमेश्वर की वेदी पर वो चढ़ाया जाए ताकि किसी के पाप क्षमा किए जाएं। मगर ये औरत क्या कर रही है? लोगों से गलत काम करवा रही है और लहू पी रही है, और लहू पी के मतवाली हो रही है। ठीक है, अगली स्लाइड पे जा। ये सबसे क्लोजेस्ट डिजाइन मुझे मिला आज सवेरे। अब कोई ऐसी लेडी है जिसके हाथ में सोने का कटोरा है, बस आप अच्छे लोग हैं, आपके लिए नहीं है। सपोज उसके सींग सूंग नहीं है, ये जानवर आपको दिखाई नहीं दे रहा, और इतना सोना गहना इसने पहना हुआ है, तो आप क्या सोचोगे? आप इसके बारे में क्या सोचोगे? क्या ग्लैमरस लेडी है। इसके साथ तो मैंने हैंडशेक करना ही है। हैंडशेक नहीं तो एक फोटो ही हो जाए। हम सब यही सोचेंगे, क्या चर्च है, ओहो, वो। अगली स्लाइड पे जा। मगर लाशों के ऊपर बना हुआ है वो हमें नहीं पता। आपको ये आदमी दिख रहा है और ये औरत दिख रही है, सच बताना किसके साथ सेल्फी लोगे? सच बताना। अरे तिवारी जी नहीं, ना जी ना, सच बताना। अगर मैंने ये टीचिंग नहीं दी होती, मैं यहां नहीं होता, तो किसके साथ सेल्फी ले रहे होते? इस औरत के ये सींग विंग गायब कर दो, मैं मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं गायब करके ना इसको एकदम बढ़िया बना के ले आता और फिर आपसे पूछता किसके साथ सेल्फी लोगे। जवाब आप सभी को मालूम है। इसमें कोई ग्लैमर नहीं है। बड़ा ही सीधा साधा अजीब आदमी बैठा है, एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ है। हाँ, तेरा की प्रॉब्लम आ जाए। ये ऑफरिंग है भाई, मतवाले भी हैं, ग्लैमर भी है, जोश भी है, सब कुछ है, अवेलेबल है। बंदे चर्च छड़ के जाते क्यों हैं? क्योंकि वहां अवेलेबल है सब कुछ। पावर अवेलेबल है, इश्क करने के लिए लड़कियां अवेलेबल हैं, लड़कियों के लिए लड़के अवेलेबल हैं। जनता की जनता जाई जा रही है भाई। बहुत कुछ है वहां पे जो जानबूझ के चलाया जाता है। एनीवेज, मैं उसके अंदर घुसना नहीं चाहता, मैं उसमें क्यों घुस रहा हूं। अगर आप आत्मा से नहीं चलते और प्राण से चलते हैं तो आप शायद, क्योंकि आप इस चर्च में हैं इसलिए थोड़े अकलमंद हैं, तो आप शायद इसके साथ खड़े मिलते। इस बोरिंग जगह पर कोई नहीं जाता, इस बदसूरत जगह पर कोई नहीं जाता।
मगर इसके साथ एक डाउनफॉल भी है। मैं चाहता हूं प्रकाशित वाक्य 18 का 16 अगली स्लाइड पे चलेंगे। ये इस स्त्री के ऊपर आने वाला दंड है। हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने हुए था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसको ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते थे सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है? और जो अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में उजड़ गया। जब न्याय आएगा हमको लगेगा कि चर्च सताया जा रहा है, मगर एक्चुअली वे चर्च नहीं सताया जाएगा। इमोशंस को इसलिए काबू में रखो, इमोशंस को काबू में रखो। ये चर्च नहीं सताया जाएगा, यस्सु की कलीसिया सताई नहीं जाएगी, वो परमेश्वर के साथ उठाई जाएगी। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं। तो इसीलिए आने वाले समय में थोड़ा अपने इमोशंस काबू में रखना, क्योंकि हम कुछ चीजों को होता हुआ देखेंगे। ये जो वैश्या है ये सताई जाएगी, और जो लोग इससे कमाते हैं वो देखेंगे, हाय हाय मैं नष्ट हुआ। ठीक है, एक चर्च का कारण क्या है? हारून को वो कपड़े क्यों दिए गए? किस कारण से वो कपड़े दिए गए? परमेश्वर बिना किसी कारण के कोई काम नहीं करता। मैं चाहता हूं एक्सोडस निर्गमन 28 का 28 और 29 हम मिलके पढ़ेंगे। वो जो इपौध है उसका काम क्या है? इस रीति से वह इपौध को काढ़े हुए पट्टे पर बनी रहे और चपरस एपौध पर से अलग ना होने पाए। जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब तब वह न्याय की चपरस पर अपने हृदय के ऊपर इज़राइल के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका नाम स्मरण नित्य रहे। तो वो कपड़े हारून को इसलिए दिए गए कि जब कभी भी हारून परमेश्वर के सामने जाए, हारून के दिल पर उसकी चर्च हावी रहे। कई बार आपको मेरे मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं, आ, क्योंकि कई बार आप मेरे ऊपर हावी रहते हैं। ये एक याजक का काम है। दिमाग में चल रहा है उसकी मदद कैसे की जा सके, उसके घर को कैसे ठीक किया जा सके, उसके लिए क्या किया जा सके, क्या प्रेयर की जा सके, कई बार। मगर जहां पर यह हो नहीं रहा वो चर्च है नहीं। परमेश्वर चाहता है कि इज़राइल का बोझ आप छाती पे लेके मेरे सामने आए। दोनों आदमियों ने, दोनों सूरत में, मैं चाहता हूं वापस उस स्लाइड पे जाएंगे, वो सेम स्लाइड। दोनों ने बैंगनी कपड़े पहने, आप ध्यान से देख रहे हैं, दोनों ने सोना पहना हुआ है। ये ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, ये बुड्ढा लग रहा है, नॉन ग्लैमरस, आड़ी टेढ़ी दाढ़ी, आड़े टेढ़े बाल। क्योंकि जब ये वजन आपकी छाती पे रखा हुआ हो ना, आपको अपने बाल बनाने, दाढ़ी बनाने, ये कंघी करना सब भूल जाता है। मैं चाहता हूं ये बोझ कभी आपके ऊपर आए, और जिस दिन आएगा उस दिन आपके होश वाबस्ता हो जाएंगे। ये परमेश्वर का दिया हुआ बोझ है जो अपनी छाती पे लिए घूम रहा है। सारे घरानों के नाम इस पे लिखे हैं, जुड़ा हुआ है। इट्स अ चेन। ये दिखाता है कि एक चेन है, एक कड़ी है जो चल रही है, जो बांधे हुए है सारी चीजों को। ये कड़ी कुछ नहीं है, परमेश्वर की पवित्रता ही है, गवाही है, आत्मा है, वचन है, ये सब है। ये जो कड़ी है, ये बांधे हुए है। हमको परमेश्वर से क्या बांधता है? आत्मा। हमको परमेश्वर की राहों पर क्या रखता है? वचन। यहां पे कोई बंदिश नहीं है, जो करना है करो, जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा, पैसे भी कमाओगे, सब कुछ होगा, जैसा मांगोगे वैसा मिल जाएगा। तो तुम्हारी मति मारी गई है, तुम यहां बैठे हो। जाओ,
उस जगह पर जाओ जहां तुम्हारे को मिल जाए सब कुछ। एक दिन आएगा जब ये व्यभिचारिणी के ऊपर परमेश्वर का न्याय आएगा। वो न्याय बड़ा ही निकट है। मैं चाहता हूं इसी बात को ध्यान में रखते हुए, आप सोचोगे कि कैसे पता चले, मेरा बस चले ना, मैं लोगों के इंटरव्यू लूं, यहां पे खड़ा करके लोगों के इंटरव्यू लूं। बहुत सारे लोग इस चर्च में से निकल कर आते हैं। उनके ऊपर ये फॉल्स अनॉइंटिंग काम कैसे करती है, झूठा वचन काम कैसे करता है, ये मैं समझाना चाहता हूं किस दिन आपको। बहुत सारे लोग फॉल्स मिनिस्ट्रीज से निकलकर यहां पर बैठे हैं, और मैं जानता हूं आत्मिक रीति से क्या हो रहा है। क्यों कई सारे लोग सपनों में आत्मिक लेवल पे गलत चीजों को टैप कर जाते हैं? क्यों हो रहा है ऐसा? ये इतना खूबसूरत लगता है, इतना अपीलिंग लगता है, इतना ग्लैमरस लगता है, मगर सच्चाई इसकी कुछ और ही है। मैं बहुत सारे लोगों के साथ बातें करता हूं और मैं जानता हूं कि हो क्या रहा है, कैसे ये गलत स्पिरिट के नीचे जाते हैं, और फिर उस स्पिरिट को इनके ऊपर से तोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इनके इमोशंस में ऐसे घुस जाता है ना कि इनके सिस्टम का एक हिस्सा बन जाता है। उसको तोड़ना मुश्किल है। खींचे चले जाते हैं व्यभिचार की ओर। 4 दिन जब तक फास्टिंग में बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, उसके बाद अचानक से दिमाग में क्या आया, जाके व्यभिचार कर लिया किसी के साथ। कुछ आया, जाके नशा कर लिया। एक चीज है जो आपको रहने नहीं दे रही परमेश्वर के ऊपर, और मैक्सिमम लोगों के साथ यही इश्यू हो रहा है। जो छुटकारा परमेश्वर के सामने ऐसे मिल जाता है इन फॉल्स चर्चेस की टीचिंग्स, प्रीचिंग्स, मिनिस्ट्रीज, ले हैंड्स, तेल पानी के बाद वो काम हो ही नहीं रहा, क्योंकि इतना खिचड़ी, इतना कंफ्यूजन बन चुका है। वो गुत्थी सुलझाने में, उस चीज को सुलझाने में बड़ा टाइम लग रहा है। टीचिंग्स पे टीचिंग, सिखाए जाओ, सिखाए जाओ, सिखाए जाओ, सिखाए जाओ। मेरे को तो लगता है दिन के 365 दिन मुझे सिखाना पड़ेगा कि हाउ टू गिव जीसस द फर्स्ट प्लेस। और ये बहुत बहुत एक टिपिकल 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 सिचुएशन बन चुकी है। अब मेरे को मालूम नहीं प्रभु ऐसा क्यों होने दे रहा है, क्या कर रहा है, मैं नहीं जानता। मगर मैं ये जरूर जानता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाना जानता है। मैं जानता हूं प्रभु अपने लोगों को बचाना जानता है। तो दुनिया में 2 चर्चेस चल रही हैं। एक जो है आपके सोल को अपील करेगी, एक जो है आपकी आत्मा को अपील करेगी। सवाल पैदा होता है कि मैं कैसे समझूं? है आपका सवाल? हाँ जी, हाँ जी, ओके। इब्रानी 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को, किसको किसको? तो अगर आपको अपना प्राण अलग करना है और अपने आत्मा को अलग करना है, तो क्या इस्तेमाल करना है जी? क्या? वचन। कौन सा? कौन सा वचन? बाइबल का वचन। हमारी एक बहुत बुरी आदत हो चुकी है कि आजकल हमसे प्रार्थना भी नहीं हो रही, हम यूट्यूब पे कोई लाइव प्रेयर सुन रहे होते हैं। हमारी प्रार्थना कोई और कर ले, कोई और कर ले, मुझे ना करना पड़े, तो कोई और भी मजे ले ले। मजे आपको क्यों मिलने चाहिए? क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं सुन रहे हमें पता नहीं। वचन पढ़िए, बाइबल पढ़िए। मैं आपको कॉन्डेम नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि हम कहां फंस रहे हैं, हम कहां फंस रहे हैं। आत्मिक रीति से फंस जाओगे दोस्तों, निकलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। आप बोलेगे हमें पढ़ना नहीं आता, ऑन कर लो, मोबाइल पे डाउनलोड करो, ऑन करो, सुनते जाओ। कुछ नहीं है, वचन सुनो। अपने बगल में आप सो रहे हो ना, वचन ऑन करके सो जाओ। किचन में काम कर रहे हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो, वचन चलता रहे आपके कानों में।
कुछ और नहीं, वचन चाहिए। वचन सुनते जाइए, खाते जाइए, सुनते जाइए, खाते जाइए, पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपसे बात जरूर करेगा। वचन ही क्या है, आपको डिफरेंशिएट कर सकता है कि आप वचन से चल रहे हैं या इमोशन से चल रहे हैं। किसी भी चीज को जब मैं देखता हूं तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि ये वचन से है कि नहीं है। दैट्स इट। ऑब्वियसली सारी बातें एक बारी में नहीं होगी, मगर जो बेसिक है, अगर हम किसी प्रभु के दास को देख रहे हैं या कोई टीचिंग को देख रहे हैं या कोई प्रीचिंग को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो वचन से है? सिंपल। फर्स्ट स्टेप। अगर क्या मेरे तौर तरीके, मेरे सोचने का तरीका, मेरे प्रेयर करने का तरीका, मेरे बात करने का तरीका, क्या ये वचन से है? सिंपल। हमें बाहर वाला क्यों चाहिए कोई बताने के लिए? हम खुद को जांच सकते हैं। सुनिएगा आगे क्या कहता है। वो प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को क्या क्या जांचता है? क्या जांचता है? परमेश्वर का वचन। किसका वचन? मेरा वचन नहीं, आपका वचन नहीं, परमेश्वर का वचन। कैन वी अंडरस्टैंड इट? क्या हम इस अंडरस्टैंडिंग पे आते? दूसरी चीज, दूसरा तिमोथी 3:1 से 5। सुनिए इसको खोलने से पहले, क्यों लोगों की भीड़ यहां पर जा रही है। दूसरा तिमोथी 3 उसका 1 से 5। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पॉल ये किसको कह रहा है? तिमोथी को, जो बेसिकली एक पास्टर है, उसकी कलीसिया का पासबान है। जब पौलुस ने कलीसिया स्टार्ट की थी, तिमोथी छोटा सा था, और उसकी माँ और उसकी नानी ने मिलकर ये चर्च स्टार्ट किया था। पौलुस अपनी जिंदगी की आखिरी स्टेज पे है, और ये पास्टरल एपिसल है जो वो तिमोथी को लिख रहा है। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती। क्या लिखा है आगे? हाँ, की ओए, मेरे को पढ़ा भी नहीं जा रहा यार। क्या? हाँ, ढीठ ढीठ, हाँ ढीठ, अच्छा ढीठ, हाँ। मुश्किल शब्द है। घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति के भेष तो धरेंगे, पर उस शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे ऐसों से क्या करना? हो गया मेरा प्रचार, घर जाओ। आपको मालूम है वहां भीड़ क्यों है? भला मेरी साड़ी तेरी साड़ी से, मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी से, मेरा घर तेरे घर से। फर्ज कीजिए कल रात को किसी का टिकट कट गई, ना तो साड़ी जाएगी, ना घर जाएगा। कुछ नहीं जाने वाला, कुछ नहीं जाने वाला। हमारे काम हमारे साथ जाएंगे, परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। एक तरफ शैतान होगा, एक तरफ यस्सु होगा। शैतान हमारी गंदगी परमेश्वर के सामने दिखा रहा होगा। अगर हमने सही काम किए, प्रभु अपने लहू से हमें ढपेगा, कहेगा मेरी ओर है, मेरा बंदा है, आने दे, ये तो तेरा बेटा है। क्या तूने इसकी नाम को मेरी छाती पे नहीं पढ़ा जब मैं तेरे सामने आ रहा था? परमेश्वर करेगा पढ़ा है, तो इसके सारे पाप क्षमा, जाओ। जो व्यभिचारिणी के साथ व्यभिचार करेंगे, वो सोच ले। ये खून मालूम है क्या है? ये सच्ची कलीसिया का खून पी रहे हैं। कितने लोग पापा जी मीटिंग्स में गए हैं? एक बार हाथ दिखाओ। पहली गल की होंदी है, पहली गल होंदी है वर्शिप। सारे इक्को जिहा ही डांस करी जा रहे हैं। कोई नवा स्टेप लाओ भरा।
दूजी गल की होंदी है गवाही, वर्शिप गवाही, वर्शिप गवाही। तीजी गल की होंदी है पैहे, माल है तो। गवाहियां कैसे होती हैं मैं बताता हूं। ये आए थे, बहुत गरीब थे, पास्टर जी जैसे ही इन्होंने अपना टाइट दिया ये चंगे हो गए, जैसे ही इन्होंने विश्वास किया ये चंगे हो गए, जैसे ही इन्होंने प्रार्थना रिसीव की वो चंगे हो गए। कह बाइबल से ही रहे, कह बाइबल से ही रहे हैं, बाइबल के वचनों को ही बता रहे हैं, मगर फोकस क्या है? फोकस बंदे की ओर हो गया, सारी बातें बंदे की ओर मोड़ दी। गल समझो। तो साडा सारियां दा विश्वास, जदों आपां बच्चे ही से, बच्चे जैसे होते हैं ना, हम सबका विश्वास अब हो गया कि जो बंदा कहेगा वो हो जाना है ना। परमेश्वर पिक्चर से बाहर है, नाम यीशु का चल रहा है, कंपनी कोई और चला रहा अपनी, जीसस एंड सन्स, और काम कोई और चला ही जा रहा अपना। ठीक है जी, होता है ना, फर्जी कंपनियां पहुंचती है ना कई बार आपके घर में, तो ये वही वाला काम हो रहा है। दुख कहां पे होता है? एक आदमी विश्वास में आया, उसने गवाही सुनी कि इस बंदे ने पैसे दिए, या इस बंदे ने विश्वास किया, इस बंदे ने ऐसे किया, और ये छूट गया। ये वाला सोच रहा है यार मैं पैसे भी दे रहा हूं, मैं विश्वास भी कर रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, जो ये बोल रहे वैसा कर रहा हूं, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा ये मेरे साथ। मेरी गल समझ रहे आप? तो ये वाला बंदा धीरे धीरे विश्वास में, उनको मालूम नहीं है कि ये गवाही फैब्रिकेटेड है, कैसे गवाही को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। इसीलिए सुलेमान बोलता है व्यभिचारिणियों के पीछे नहीं जाना। तो जो कलीसिया में जाना था धन, जो कलीसिया की उन्नति में जाना था धन, वो तो ये कटोरे में लहू के समान पी गई और पी के मतवाली हो गई। उस लड़के की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं बस दिल से दुआ कर रहा हूं वो निकले, निकले। छोड़ नहीं पा रहा, छोड़ नहीं पा रहा, ऐसे उसके ऊपर प्रेशर बनाए गए हैं, ऐसी, मैं समझाना मुश्किल है। नरक से निकलना आसान हो सकता है, यहां से निकलना मुश्किल हो सकता है। समझो हाउ द चर्च इज बीइंग किल्ड। आप कलीसिया का गला घोंट दे, शैतान के सामने कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं है। विश्वास तोड़ दो किसी का, बस कुछ करना ही नहीं। मैं आज बस यहीं पे छोड़ना चाहता हूं, अगले हफ्ते थोड़ा इसको आगे में देखेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मेरी बात है मैंने अपने दिल से आपके दिल तक पहुंचा दी। प्राण से नहीं, आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा से आराधना करें, आत्मा से वचन पढ़ें, आत्मा से प्रार्थना करें, आत्मा से जीवन बिताएं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आज से सब के सब गरीब हो जाओ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं जो प्रभु ने आपके लिए रखा है उसको पाने के लिए तैयार हो जाओ। फर्ज कीजिए कि मैं एक बिजनेस खोलता हूं, मेरा बिजनेस किस लिए होना चाहिए? ऑब्वियसली बिजनेस क्यों खोलता है आदमी? क्या कमाने के लिए? पैसे बुरे हैं, मगर पैसों का लोभ। तो जब तक मेरा बिजनेस प्रभु को महिमा दे रहा है, ठीक है, जब तक मैं उस बिजनेस से कुछ लोगों का भला कर पा रहा हूं, कुछ लोगों की जिंदगी में ऐड कर पा रहा हूं, लोगों को नुकसान से बचा पा रहा हूं, तब तक मैं राज्य में बो रहा हूं। मैं राज्य में, राज्य का एक एसेट है। जिस दिन मेरा बिजनेस इस वैश्यावृत्ति की जगह के जैसे बन गया, उस दिन मैं स्वर्ग के विरोध में हो गया। समझिएगा इस बात को। आपकी फीलिंग्स को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं, आपकी जरूरत है, आप शायद आप भूल गए हो, मुझे मालूम है। और मैं आप ही की जरूरतों के हिसाब से वचन निकाल के आपको बता भी सकता हूं।
कट टू कट, पर्सन टू पर्सन। इतना तो बाइबल आता है मुझे। कौन सी आयत कहां रखी है ये भी बता सकता हूं, मगर इससे आपका फायदा क्या होगा? अच्छा नहीं होगा कि हम आत्मा के चलाए चलें और परमेश्वर के रडार में आ जाएं। और जब आप परमेश्वर के रडार में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आपने मांगा आपको नहीं मिला। मेरी बात समझ में आ रही है? अगली बारी ये जो सोल टाइज है, ये जो वैश्यावृत्ति की आत्मा, हो सकता है किसी ना किसी रूप में हम सुन लेते हैं, हमारे अंदर हम उसको रिसीव कर लेते हैं। इसको तोड़ने का तरीका बताऊंगा आज। मैंने इसको डिसर्न करने का तरीका बताया, इसको पहचाने कैसे। कहीं ऐसी बातों में हम तो नहीं खींचे जा रहे, कहीं ऐसी बातें हमारे अंदर तो नहीं चल रही हैं। सबसे पहले हम वो डिसाइड कर लें। परमेश्वर आपको मदद करेगा इसमें से निकलने के लिए, क्योंकि वो भला प्रभु है, आशीषित प्रभु है। एक तेजोमय कलीसिया को हम बनता हुआ देखेंगे। हमारे बच्चे भी खड़े हो जाएं तो लाखों के सामने गवाही का कारण बनेंगे। अच्छा एक गल दस, तेरी दोनों किडनियों को क्या हुआ था? अरे दस दे। अच्छा पीजीआई गया था? गया था? डॉक्टर की कहना? डर रहा, इधर इधर। डॉक्टर की कहना, डॉक्टर की कहना, सिस्टर जी बोलो जरा। हाँ, नहीं नहीं, वो की कहना? ऐसा तो, ऐसा तो। अब इस बात को कैसे घुमाऊं मैं? जब मैंने, सिस्टर जी, मैंने जब प्रार्थना की ऐसा हुआ था ना, मैंने किया था ना प्रार्थना, मैंने मैंने किया था। मेरा प्रभु जिसको चंगा करना चाहे वो करता है। वो करता है, एतबार लेके आना है। अब मैं इसको घुमा फिरा के ट्विस्ट करके बहुत कुछ कर सकता हूं, मगर मेरे को आता नहीं ऐसा मलाल करना। सीधी सीधी गल है, परमेश्वर ने बच्चा संगा किया, प्रभु ने किया इस बच्चे को चंगा, और प्रभु आपके जीवन में भी काम करने जा रहा है। मैन जेड़े कर दे ने तेनू शर्मिंदा, देखी आपे ओ शर्मिंदा होणगे, जेड़े कर दे ने तेनू शर्मिंदा, देखी आपे ओ शर्मिंदा होणगे।